बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, आप सबके कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग मेरा जो है पकोड़ों से स्टार्ट होगा। और ये मैं पकोड़े बना रही थी आज के दिन, और ये अर्ली मॉर्निंग है, बहुत ही सुबह 6 o'clock या हाफ 5 था। और ये मैं अपने मियाँ के लिए पकोड़े बना रही हूँ। उन्होंने फरमाइश की थी कि उन्होंने काम वालों के लिए जो है ना लेकर जाने हैं, और फिर मैंने जो है उनके लिए सुबह सुबह गर्म गर्म बना के दिए हैं। तो आपको पता है, जब आप जिधर काम करते हैं और गोरों के साथ, तो आपको कभी कभी जो है ना उनको ट्रीट वगैरह भी करना पड़ता है, उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर इन चीज़ों की वजह से जो है ना आपके काम में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा होती हैं। और ये वही जान सकते हैं जो ऐसे काम करते होते हैं बाहर जाकर। तो उनके लिए कभी कभी जो है ना करना भी पड़ता है ये चीज़ें। तो माशाल्लाह से फिर मैंने सुबह सुबह उठ के जो है गर्मा गर्म पकोड़े बनाए। रात के टाइम मैंने बेसन बना लिया था, और थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी बना लिया था, तो मैंने कहा अपने घर के लिए भी जो है ना या मैं पकोड़े बना लूँगी और या फिर मैं कढ़ी बना लूँगी। तो जब एक चीज़ बनाई है तो फिर बंदे को हो जाता है कि बंदा फिर घर के लिए भी, अपने लिए भी बना ले। तो बस कोई भी प्लान नहीं था, उन्होंने एकदम से जो है फरमाइश की। और फिर उसके बाद जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्ज़ियां नहीं पड़ी हुई थी, और मेरे पास सिर्फ आलू प्याज और बस यही चीज़ें थी, और कोई वेजिटेबल नहीं थी। और मुझे पर्सनली जो है ना पकोड़ों में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और मेरे पकोड़ों में ज़्यादा जो है सब्ज़ी होती है और बेसन ना होने के बराबर होता है। मगर जैसे कि मैं बैंगन भी डालती हूँ, मैं बंद गोभी भी डालती हूँ, मैं पालक भी डालती हूँ। कुछ हो या ना हो, मैं पालक ज़रूर डालती हूँ। तो पालक से ये होता है कि ज़रा पकोड़े नरम भी बनते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं, अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, और सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि बस आलू प्याज ही था बीच में, कोई ख़ास सब्ज़ी नहीं थी। तो बस फिर कोई बात नहीं, खैर है, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आप मुझे पहले बता देना, तो फिर मैं सब्ज़ी जो है, कभी कभी मैं ऑलवेज़ ऐसे करती हूँ कि फ्रिज में सब्ज़ी ज़्यादा दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती यहाँ पर, तो फिर उसके बाद जो है मैं यूज़ कर लेती होती हूँ सब्ज़ी। तो स्पेशली जैसे ऑमलेट वगैरह बनाना, उसमें मैंने चीज़ें यूज़ कर ली, या दिन में लंच के टाइम मैंने चीज़ें यूज़ कर ली, या अगर रोस्ट वगैरह बनाना है, स्टेक वगैरह बनाना है, तो फिर मैं जो है साथ सब्ज़ी वगैरह बना लेती होती हूँ उसके, और फिर जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मेरे जो थे पकोड़े वो बहुत ही अच्छे रेडी हो चुके थे, और गर्मा गर्म पकोड़े थे, गोल मटोल से छोटे छोटे से थे, और काफ़ी अच्छे बन गए थे। और माशाल्लाह से मियाँ साहब ने बहुत तारीफ़ की थी, वो कहते हैं सबको इतने ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है चाट मसाला स्प्रेड कर दिया था। और जो है अगर आपकी मर्ज़ी आप डालें या ना डालें, मगर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है, या काइन पेपर हो वो बंदा ऊपर से छिड़क दे, वो भी मिर्च बहुत अच्छी लगती है ऊपर जो है लाइट सा, वो भी चाट मसाला स्टाइल। जैसे अगर नैंडोज़ जाएं तो वहाँ पर भी वो एक मसाला डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है नैंडो का, तो वो भी नाइस लगता है। साथ बस मैंने उनको चाय बना के दे दी, तो वो रास्ते में जो है वो पीते हुए जाते हैं। बस माशाल्लाह उनको भेजा। उसके बाद जो है स्कूल में मेरी बेटी का क्राफ्ट का डे था, और बड़ी बेटी का लास्ट वीक जो था छोटी बेटी का था, तो आज जो था वो बड़ी बेटी का था। तो बहुत अच्छा इसने जो है कलरिंग वगैरह की हुई थी, तो साथ जो है पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ था कि साथ हेल्प के लिए, ज़रा बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। तो माशाल्लाह उसका रेडी हो गया, बन गया, वहाँ टाइम ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने सामने से मॉरिसन से ही थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त स्प्राउट थे। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये इसी तरह लगे होते हैं फार्म्स में, और बहुत अच्छे लगते हैं। और हमेशा ये इन्होंने उतार के ऐसे रखे होते हैं, तो अब ये मैंने देखा था कि पूरी ब्रांच ही इन्होंने ऐसे रखी हुई है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बंदा डेकोरेट कर ले घर जाके। तो पर्सनली मुझे स्प्राउट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर कहते हैं ये देखिए ये इस तरह होते हैं, पैकेट में होते हैं, ओपन ब्लूज़ भी होते हैं। और पर्सनली मुझे इनका जो टेस्ट है स्प्राउट का बहुत ज़्यादा मुझे नहीं इनका टेस्ट पसंद, मगर ये कि कहते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर जो है ना मैं ले आई, ये देखिए केल भी, केल पड़ी हुई है, जैसे साग स्टाइल होता है ये भी। और केल का मैं एक टाइम था कि मैं जूस बहुत ज़्यादा बना के पीती थी, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ब्रोकली देखें, मैंने कहा आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो क्रिसमस के दिन आगे करीब आने वाले हैं, तो इन्होंने कितना अच्छा ये लोग करते हैं कि हर चीज़ पे इन्होंने इतनी अच्छी ऑफ़र्स लगाई हैं, और इतनी सस्ती सब्जियां कर दी हैं, और बहुत सी चीज़ें इन्होंने सेल्स पे लगाई हैं, बहुत ही अच्छी
तो बंदा ज़रा ये के साथ जा के ज़रा चेक कर लेता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है। तो मुझे तो ये इनकी चीज़ बहुत अच्छी लगी है। हमारे में थोड़ा सा क्या करते हैं कि चीज़ें महंगी कर देते होते हैं, और यहाँ पर मैंने देखा है कि चीज़ें जो है ना सस्ती कर देते हैं। हर चीज़ तो नहीं उस तरह से होता, मगर कुछ चीज़ों पे एज अ जो प्रेजेंट्स आप दे सकते हैं या खाने पीने की चीज़ों पे, जिससे इसका मकसद मुझे तो यही नज़र आता है कि ताकि हर गरीब बंदा या अमीर बंदा, कोई भी बंदा है, वो आराम से जो है ना अपनी शॉपिंग कर ले क्रिसमस की, और मतलब हर बंदा अपनी खुशी सेलिब्रेट करे। ये नहीं कि जो थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो बाय ना कर सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का एहसास करना। तो इन्होंने फिर ये बहुत अच्छे यहाँ पर जो है मफ़िन्स आए हुए थे और ब्रेड थी, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये सारे। मैंने कहा बंदा नाश्ते के लिए जो है ना, नाश्ते में पर्सनली मुझे मीठा तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। टोस्ट बंदा सैंडविचेस बना ले, और फिर उसके बाद जो है हर तरह की ब्रेड, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये फ्रेश बेकरी है अंदर, और ये फ्रेश बनाते हैं, और ये सूप के साथ आप जो है ना ब्रेड खाएं, बहुत मज़ा आता है उसमें डिप करके, तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको। और विंटर, ये सारी विंटर की चीज़ें आप आराम से जो है घर बैठ के, और बस सर्दियों में करना क्या होता है, काम काज करके आप अपना जो है आराम से बैठ के और कुछ ना कुछ बनाएं और रिलैक्स करें। और बच्चों के साथ, वैसे भी बच्चों को छुट्टियां भी हो जाती हैं, मूवी देखो और आराम से जो है ना रिलैक्स करो बच्चों के साथ। आपको पता है विंटर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, अब ऐसा ऐसा सर्दियाँ बढ़ने लग गई है, और अभी स्नो तो नहीं पड़ी, मगर ये है कि ठंड ऐसा ऐसा 1-2 दिन ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी, और मगर फिर बस पता नहीं लगता यहाँ पे मौसम का, एकदम सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, और फिर आपको जो है उस चीज़ की तैयारी भी करनी पड़ती है। माशाल्लाह काफ़ी फ़्रेश ऑरेंज आए हुए थे इनके, बहुत अच्छे थे सारे। और ये देखें सारा, ये छोटी छोटी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, छोटी छोटी इसको पेटी कहते हैं। पाकिस्तान में हमारे इतनी बड़ी बड़ी पेटियाँ होती थी, और यहाँ पर जो है ये छोटी सी पेटी है। ये देखें उन्होंने यहाँ पे भी शिमला मिर्च पे और काफ़ी चीज़ों पे बहुत ऑफ़र्स लगाई होती हैं। इसलिए भी लगा देते होते हैं क्योंकि चीज़ जब ख़राब होने वाली हो, या जब उसका जो डेट है वो ख़त्म होने वाली हो, तो फिर वो फटाफट ताकि सेल हो जाए, ज़ाया ना जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ उन्होंने ये नहीं की होती कि बस पड़ी रहे, अपने पास ही रखो। बस जी उसके बाद वहाँ पर मेरी फ्रेंड मिल गई, और वहाँ उसने फिर मुझे कहा कि जी इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं एक दूसरे के साथ। तो माशाल्लाह उसने मेरे बहुत जो है ना मेरे लिए नाश्ता स्पेशल बनाया, और उसका मैं हमेशा ऑलवेज़ बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और उसने मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कहती नहीं आओ नाश्ता करते हैं इकट्ठे बैठ के। सो फिर हमने जो है एक दूसरे के साथ नाश्ता खाया, अच्छा टाइम स्पेंड किया। बस दोस्तों की यही बात होती है कि इंसान एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे के साथ अच्छी जो है बातें शेयर करे, एक दूसरे के साथ दुख सुख जो है वो शेयर करे। दोस्तों की रीज़न ही यही होती है, दोस्त का मतलब यही होता है कि आप हर खुशी गमी उनके साथ शेयर करें, और कोई चीज़ उनसे ना छुपाएं, और एक दूसरे के साथ जो है ना अच्छा टाइम स्पेंड करें। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान घर में एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता, जो आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं। इवन कि आप अपनी बहनों के साथ भी नहीं कर सकते, जो आप चीज़ें शेयर अपने दोस्त के साथ करते हैं। तो अच्छा दोस्त आजकल के ज़माने में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस जी यहाँ पर मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया, घर आई, मेरा ऑर्डर था, तो मैंने बस थोड़ा सा रेस्ट करके, तो उसके बाद जो है फिर मैंने ऑर्डर तैयार करना शुरू कर दिया। ये मेरे समोसों का ऑर्डर था, और फिर मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पेड़े बनाए, सारे इकट्ठे, छोटे छोटे समोसे थे, तो छोटे समोसों के फिर पेड़े बना के उसकी इस तरह से मैंने रोटियाँ बना ली थी। और रोटियाँ बना के उसके बाद जो है, अब चाचा जो छोटे समोसे होते हैं ना, इसके अंदर अब मैंने डबल डबल रोटी करके इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल इस तरह से नहीं, बस हाथ से अच्छा से स्प्रेड कर लिया था, क्योंकि मैंने इसको रोटी क्या करनी है, अभी अलग अलग रोटियां बना के ना, ये 2 रोटियां मैंने बेल के ना, उसके बाद ये 2 रोटियां, तो 2 रोटियां वो देखें जी, सारा मैं वो जो मैंने 2 डबल किया है ना, उसको मैं बेलूँगी खुश्की के साथ या बेलने के साथ। ये 2 रोटियां, ये 1 रोटी नहीं है जो मैंने तवे से उतारी है अभी, ठीक है। अब जो मैं डालूँगी आप देखना, ये 2 डबल रोटियां हैं, इसके मैंने 4 समोसे बनाने हैं, सॉरी इसके मैंने 8 समोसे बनाने हैं, ठीक है। 2 रोटियों के बीच में मैंने ऑयल लगाया, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा। फिर मैंने उसको बेला है, और उसके बाद जो है ना हल्का हल्का इसको सेक देना है, बिल्कुल हल्का हल्का, पूरी प्रॉपर रोटी नहीं बनानी है आपने।
और सेक भी हम लोग यहाँ पर बाहर देते हैं, और जो रियल समोसा होता है उस पर तो प्योर जो मैदा, जिस तरह मैं रोटियाँ बना रही हूँ उसी का डायरेक्ट समोसा बनता है। उसको सेकते नहीं जैसे दुकानदार जो हैं, या वो प्रॉपर सही समोसा होता है। तो रोटियां इसलिए बनाते हैं ज़रा, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है, आपको संभालना, वो मैदे को संभालना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो पत्थर की तरह मैदा मैदा जो है ना उसको बनाना पड़ता है। और उसके बाद समोसों की रोटियां इतनी परफेक्ट हों ज़बरदस्त के ये फिर ये कि हल्का सा सेक इसलिए देते हैं कि ज़रा हम लोग हैंडल कर सकें आराम से, इसको आराम से जो है ना फिलिंग इसमें कर सकें और रख सकें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है बेलना भी और सारा कुछ। और मैं कहती हूँ दुकानदारों की हिम्मत होती है, जब मैं समोसे बनाती हूँ ना, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो दुकानदारों की बहुत हिम्मत होती है, बहुत ज़्यादा इतना वो हार्ड काम करते हैं, इतना मुश्किल काम करते हैं, और इतना इतना मिलियंस पे समोसे बनाना और रोज़ रोज़ बेचना और करना, और वो भी फ्रेश आटे का, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पर देखें जी, रोटी को मैंने कर दिया है डबल, और डबल ये देखें जी, इस तरह उतारना है, अलग करना है। अभी 2 रोटियां ना, इसको मैं एंड में सारी इकट्ठी बना के इसको कट करूँगी, कट करके तो फिर वो सारे जो है ना छोटे छोटे समोसे बन जाएंगे। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पर सारी रोटियां हो गई हैं तैयार मेरी, ख़त्म बस होने वाली है, लास्ट में ये 2 रह गई हैं बस। और बस एक दफ़ा बंदा पेड़े बना ले, उसके बाद बेल ले, फिर रोटियां बना ले, और उसके बाद बस आराम से कटिंग करके, यहाँ काम ख़त्म नहीं होता, काम तो ख़त्म वहाँ पर होता है, उसके बाद सारा फिलिंग का प्रोसेस होता है, और वो भी जो है आधे से ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखें जी, बस रोटी को, अच्छा ये इसका ये भी करना है कि गर्मा गर्म अलग करनी है आपने, ये नहीं कि रोटी पड़ी हुई है वो फिर अलग नहीं होगी, फटेगी, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है आपका, रोटियाँ सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। आपने हर काम जो है ना वो साथ साथ करना है, चाहे वो गर्मा गर्म आपने सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आपने अच्छा रोटियां बनाने के बाद कटिंग करके आपने फटाफट जो है फिलिंग भी समोसों की करनी है, ताकि आपकी रोटियां ख़राब ना हो जाए। और आपने अपनी रोटियों को क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग में कवर करके रखना है, या कोई रुमाल अगर आपके पास है अच्छी तरह कवर करके उसमें रखें, ताकि आपकी जो रोटियां हैं ना वो आपकी वो ना हो जाएं, अकड़ ना जाएं, ठंडी ना हो जाएं। रोटियां भी अकड़ गई ना तो फिर सारी मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा शुरू से सारी ख़राब हो जाएगी, आपकी हर मेहनत, इसके हर स्टेप में बहुत ज़्यादा मेहनत है। यहाँ पर जो है सारी माशाल्लाह से मेरी रोटियां हो गई हैं तैयार, और मैंने सारी जो है अलग कर दी हैं। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए ये प्रोसेस है इसका कट करने का। तो मैंने हाफ़ करके उसको टर्न करके बीच में आ गई है जी, इसकी लाइन सी हल्की सी आ जाएगी, तो वहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरी बैलेंस रोटी कट गई है। अब ये देखिए, मैंने इस तरह से काटनी है, पहले मैंने उस तरह से शेप में काटी थी, अब मैंने हॉरिजॉन्टल पहले काटी थी, अब मैंने वर्टिकल काटनी है। तो वो मैंने आधी रोटी को टर्न करके वो पता लग जाएगा कि जी कितना आपका, इस तरह ये देखें आपकी बिल्कुल इक्वल रोटियाँ कट जाएंगी। तो ये प्रोसेस मुझे वैसे घर में किसी ने भी नहीं सिखाया था, ये मैंने कहीं से किसी का तरीका देखा था टीवी पे, तो मैं आपको भी बताऊंगी। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि जो चीज़ मुझे पता लगी है मैं आगे क्यों ना उसको शेयर करूँ। जो नए बनाने वाले हैं या जो भी सीखने वाले हैं तो उनको भी ये चीज़ आनी चाहिए कि उनकी बैलेंस रोटियाँ किस तरह कटनी चाहिए और होनी चाहिए। और माशाल्लाह से बस इस तरह फिलिंग करके तो मेरे जो है गए ना समोसे रेडी, माशाल्लाह बहुत अच्छे समोसे बने थे, बहुत माशाल्लाह जो है ना ज़बरदस्त बने थे। तो मैंने फिर हाफ़ जो है ऑर्डर्स के लिए बनाए, फिर मैंने अपने लिए भी रोटियां बनाकर तो घर के लिए भी, बच्चों के लिए भी बना ली। तो बस जी अब आप देख रहे होंगे मैं फिर बाहर निकल आई हूँ। मैंने जो है थोड़ी सी ब्रेक ली, और कैपुचिनो का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था, और फिर मैंने कहा चलो चलते हैं और जाकर बाहर जो है थोड़ी सी रौनक भी देख कर आते हैं, और कैपुचिनो भी पी कर आते हैं ज़रा बाहर कोस्टा से। सो बाहर तो आओ तो काफ़ी माशाल्लाह रौनक वगैरह लगी होती है, और ऐसे लगता है जैसे कि सारे लोग जो है ना बाहर ही निकले हुए हैं। तो आप लोग कहते होंगे कि मैं इतना काम करके तो मैं इस तरह बाहर भी फ़ौरन आ गई हूँ। तो मैं बाहर आती हूँ, थोड़ी सी थकावट मेरी दूर हो जाती है, तो ज़रा थोड़ा सा जो है ना फ्रेश हो जाता है माइंड। यहाँ पर इंग्लैंड में थोड़ी सी ना अंदर बैठ बैठ के हर वक्त जो है ना वेदर बहुत ज़्यादा हुआ हुआ, अंधेरा हुआ हुआ, धूप वगैरह नहीं निकलती इतनी ज़्यादा, तो फिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। तो थोड़ी सी ब्रेक जैसे चाहिए होती है, क्योंकि मैंने अभी जाके शाम का खाना शाना भी बनाना था घर वालों के लिए, तो वो ऑर्डर तो दूसरे लोगों के लिए था। तो बस माशाल्लाह से यहाँ पे जी हम लोग जो है कैरेट केक मैंने लिया, साथ कैपुचिनो ली,
और काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और बस जी आराम से यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, और टाइम स्पेंड करके बस फिर एनर्जी तो आपको पता ना चाहिए होती है ना किचन में दोबारा जाने के लिए, काम करने के लिए। तो औरतों को जो है कोई ना कोई रिलैक्सेशन तो चाहिए होती है ना, उसके लिए आपको फ्रेश होना पड़ता है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से इतनी रौनक थी बाहर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा थोड़ा जो है बारिश वाला था व्यू, मगर ये है कि काफ़ी अच्छा था सारा बाहर। रोड्स इतनी सजाई होती हैं बाहर जाकर, इतना अच्छा लगता है। और काफ़ी जो है ना इन्होंने लाइटिंग वगैरह की होती है, और काफ़ी जो है ना अच्छा लगता है। रोड सजी हुई हो आपकी, जो है ना मुल्क सजा हुआ हो सारा, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना रौनक लगी रहती है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा मैं आपके साथ दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, इन्होंने पूरा ट्री इतना डेकोरेट किया हुआ है सारा, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेहनत करके सारी रोड्स वगैरह सजाई हुई हैं। आप जिस किसी भी शॉप में जाएंगे तो सारी शॉप्स में ऐसे ही जो है ना इन्होंने सजावटें की हुई हैं। ये टॉप मुझे इतने मज़े का लग रहा था, और इसका ट्राउज़र साथ वेलवेट का था, और मैं इसका वेलवेट का ट्राउज़र भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और क्या कहते हैं उसको, वेलवेट के आपको पता है सर्दी में अच्छे लगते हैं। मैं जब छोटी थी ना, मुझे वेलवेट के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ना वेलवेट के कपड़े बस बड़ी आंटियां ही पहनती हैं और बच्चे नहीं पहनते, और इस तरह की बस फीलिंग होती थी। तो अब मुझे उतनी वेलवेट इतनी अच्छी लगती है। वेलवेट के सूट हो गए, उनके जो ट्राउज़र शर्ट्स आजकल आई हुई हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और स्पेशली जो शॉल्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ओकेजनली आप पहन सकते हैं, वैसे नॉर्मल भी आप पहन सकते हैं। इंग्लिश ड्रेसेस यहाँ पर वेलवेट के बहुत अच्छे आए हुए हैं। और वेलवेट के मैंने देखा है बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, कोई इतने ज़्यादा वो नहीं होते। और बस जी यहाँ पर घर आई, और घर आके बस अब फिर मैंने कहा खाना बना लेते हैं शाम के लिए। और शाम के लिए जी बस मैंने यहाँ पर कीमा और आलू सोचा, मैंने कहा बना लूँ। और कीमा निकाल के गई थी मैं, तो फिर बस यहाँ पे प्याज मैंने बटर में ज़रा ब्राउन किए हैं। उसके बाद मैंने जो है कीमा मैंने डाल दिया था, और कीमा पे फिर अच्छी तरह जो है भूना है। तो ज़रा इस वक्त प्याज के बाद जो है ना थोड़ा सा भूनने से ज़रा इसकी शक्ल अच्छी आ जाती है, अच्छा भुना जाता है। और मीट में जो थोड़ी सी स्मेल सी होती है वो आराम से जो है ना निकल जाती है। तो इसके बाद जी मैंने डाला है लहसुन अदरक डालने के बाद फिर मैंने ये टमाटर हरी मिर्चें डाल दी थी। और जो मसाला था, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, और थोड़ी सी टोमेटो प्यूरी, और थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ी सी बिल्कुल ब्लैक सीड, 3-4 सीड जो होते हैं वो, और बड़ी इलायची, दालचीनी भी आप डाल सकते हैं। ज़रा गोश्त कीमे में जो है ना ज़रा वो अच्छी रहती है। और एंड में आपने बेशक निकालनी है तो आप उसको निकाल सकते हैं, किसी के मुंह में ना आए। बाज़ दफ़ा आ जाती है फिर वो थोड़ा सा सही नहीं लगती। और ये है कि इसके बाद फिर मैंने अच्छी तरह भून के तो आलू डाल दिए थे। और आलू डाल के बस इसको भून के, और ये दम पे बन जाएंगे आलू, माशाल्लाह गल जाएंगे, और इसका अच्छा जो है ना ऑयल निकल आएगा। और उसके बाद धनिया शनिया डाल के माशाल्लाह ये रेडी हो गई है मेरी हंडिया। बस यहाँ पर जो है मेरे सारे काम माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए हैं, और सिर्फ रोटी बनानी थी। और मैंने कहा मैं आपके साथ आज का दिन सारा दिन शेयर करती हूँ। तो आप सबका थैंक यू सो मच देखने का मेरी वीडियो को। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मेरे चैनल को। और अच्छा व्लॉग्स लगे तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं आगे और ये सिलसिला जारी रखूँगी। तो अब मैंने कहा ज़रा अब चाय का टाइम हो गया है, सारे काम सारे दिन के ख़त्म कर लिए हैं, सारी ड्यूटीज़ जो है मैंने निभा ली है वो एक दिन की। और ये है कि बस अब जो है मैं अपने लिए चाय बना लूँ, और आराम से बैठ के जो है ना फिर चाय का मज़ा आता है, साथ टीवी लगा के स्नैक खाओ, और आप आराम से जो है ना बैठ के फैमिली के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करो। और शाम के टाइम फिर अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के सारे दिन की जो है ना एक दूसरे को बातें शेयर करो, डिस्कस करो, और जो है सारा दिन की बातें बताओ। और बच्चों के साथ तो बैठ के मज़ा ही कुछ और होता है। और अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।